जी दोस्तों, मैं हूं दी इंडोज़ के साथ इंतज़ार हैदरी। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय का इजहार भी कीजिए। आज की सबसे बड़ी ख़बर यह है कि मौलाना फजल रहमान एक मरतबा फिर हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने के लिए मुतहर्रिक हो गए हैं। मौलाना फजल रहमान ने अब की बार सियासी जमातों के बजाय मजहबी जमातों पर जो है वो फोकस किया हुआ है। मौलाना फजल रहमान ने मजहबी तबके के साथ मुशावरत का अमल भी शुरू कर दिया है। हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि इत्तेहाद तंजीमात मदारिस के अहम रहनुमाओं के साथ मौलाना फजल रहमान ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में कलीदी किरदार मौलाना मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने अदा किया है। मौलाना मुफ्ती मुनीबुर रहमान के साथ मौलाना फजल रहमान ने अलामा अफजल हैदरी, कारी हनीफ जालंधरी, अलामा काजी नियाज़ हुसैन नकवी समेत दीगर जय्यद उलमाए किराम से मुलाकात की है और हुकूमत और मदारिस दीनिया के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात और मदारिस दीनिया को वजारत मातहत में करने से मुतल्लिक इशूज़ पर गुफ्त शनीद की है। मौलाना फजल रहमान मुसलसल मदारिस पर ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि अपनी आज़ादी को सल्ब न होने दें। ये मदारिस की आज़ादी को सल्ब करने का एक तरीक़ाकार है जिसे कामयाब न होने दें। अब देखना होगा कि मदारिस की क़यादत जो है वो क्या जवाब देती है। मौलाना फजल रहमान बहरहाल अब खुलकर सामने आ गए हैं और उन्होंने ये कहा है कि हम किसी सूरत मदारिस की आज़ादी को सल्ब होने नहीं देंगे और इस हवाले से होने वाली तमाम जो कोशिशें हैं उन्हें नाकाम बनाएंगे। अब देखना होगा कि मौलाना फजल रहमान के साथ किस हद तक जो मजहबी कायदीन हैं वो चलते हैं। मौलाना फजल रहमान पहले इस्लामाबाद आज़ादी मार्च के ज़रिए आए थे और उस वक्त तमाम जो बड़ी मजहबी जमातें हैं उनके साथ जो बड़ी सियासी जमातें हैं उन्होंने भी भरपूर तरीके से साथ दिया था। बिलावल भुट्टो ज़रदारी मौलाना फजल रहमान के कंटेनर पर आए थे और ख़िताब भी किया था। उसके साथ अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ भी आए थे और उन्होंने खिताब किया था। असफन यार वली, महमूद ख़ान अचकज़ई और आफ्ताब शेरपाव ने भी मौलाना फजल रहमान के साथ जो है वो खुलकर इजहार ख़याल किया था। लेकिन अब मौलाना फजल रहमान मौजूदा सियासी मंजरनामे में अपोजिशन की बड़ी जमातों से नालान नज़र आ रहे हैं और इसका गिला भी वो अब बरमला कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ वो मजहबी जमातों से अब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो उनके साथ तामुन करेंगे और हुकूमत मुखालिफ तहरीक में उनका हिस्सा बनेंगे। मौलाना फजल रहमान से हमने इस्तफसार किया था कि मौलाना फजल रहमान ये बताएं कि आपकी जो इत्तेहाद तंजीमात मदारिस की अहम रहनुमाओं से मुलाकातें हुई हैं उसमें क्या कोई पेशरफ्त हुई है। तो मौलाना फजल रहमान ने कहा कि बहुत से ऐसे इशूज़ हैं जिनके ऊपर इत्तेफाक राय हो चुका है और अनकरीब आपको हम मैदान में नज़र आएंगे। हम इस वक्त भी मैदान में हैं लेकिन हम चाहते हैं कि एक मरतबा फिर आवाम हमारा साथ दे तो हम अवामी क़ुव्वत के साथ इस हुकूमत को चलता करें। अब देखना होगा कि मौलाना फजल रहमान की काल पर किस हद तक आवाम जो है वो उनके साथ आगे चलते हैं और फिर क्या वो हुकूमत को टफ़ टाइम दे सकेंगे या नहीं। मौलाना फजल रहमान कहते क्या हैं उन्हीं की ज़बानी ज़रा सुन लीजिए। उसको किसी के कब्ज़े में देने के लिए तैयार नहीं है। मदरसे का अपना निज़ाम है, इस पर मुआहदात हो चुके हैं। सरकार उन मुआहदात पर अमल करे, दबाव मत डाले। किसी के मातहत हम मदारस देने के लिए तैयार नहीं। इतनी सी बात कहना कि 1860 की सोसाइटी एक्ट के तहत जहाँ दूसरे अंजुमनें रजिस्टर होती हैं, मदारस भी रजिस्टर होते थे, एक NGO की हैसियत में, एक अंजुमन की हैसियत में। आज हमने सिर्फ यही गुनाह किया कि हमें सोसाइटी एक्ट से इंडस्ट्रीज़ के तहत रजिस्ट्रेशन कराने में तालीम के साथ वाबस्ता किया जाए, जिसका मफहूम उन्होंने ये लिया कि अब मदारस महकमा तालीम के मातहत होंगे। हम मातहत होने के लिए तैयार हैं। जाल बिछाए जा रहे हैं, बैनुल-अक़वामी दबाव भी है और तासुर दिया जा रहा है कि दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी का सबब दीनी मदारस हैं या उसका निसाब है जो नहायत ही गलत बयानी पर मबनी है, मफरूज़े पर मबनी है। मजहबी माहौल में नौजवानों को जिहाद की तरफ ले जाना, उसकी तरगीबात देना, अफ़गान जिहाद के दौरान
अमेरिका और मगरब की ख्वाहिशात को, वो अपने मफादात के लिए जिहाद के नाम पर मजहबी तबके की कुर्बानियाँ चाह रहे हैं, जिससे हमारे मदारस में ये रुझान बढ़ा और मदारस से कंट्रोल किया है। जमीयत उलमाए इस्लाम ने इसको कंट्रोल किया। इस हल्के को पाकिस्तान के साथ वाबस्ता रखने, कानून और आइन के साथ वाबस्ता रखने, जमहूरियत के साथ वाबस्ता रखने में हमें 15-16 साल लगने पड़े हैं। हमारी एक मेहनत है, और अगर कोई बंदूक वाला है भी तो ज़रा वक्त है, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। ये भी तारीख़ आपको वाज़ेह तौर पर बता देगी कि पाकिस्तान में तालिबानाइजेशन, नौजवानों को असलहे की तरफ रग़बत देना, इसके पीछे मदरसा था या इसके पीछे हमारी एस्टेब्लिशमेंट। जी दोस्तों, मज़ीद ख़बरों और अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय का इजहार भी कीजिए। हमारी ख़बरें अगर आपको अच्छी लगें तो इन्हें शेयर करके शुक्रिया का मौका भी फ़राहम कीजिए।